हेलो गाइस, कल हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम लेसन नंबर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम? क्या तुम्हें पता है कि जो डॉग है वही पहला एनिमल क्यों हुआ जिसको टेम किया गया था, जिसको हम पालने लगे हैं? मतलब कि सबसे पहले जो डॉग है उसी को पाला गया है, वहीं से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ है। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? मतलब कि भाई जैसे पशुओं को अपने घर में पालना, यही जो है डोमेस्टिकेशन होता है। तो इसको देखिए, इन द सेम नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल्स दे आर टेंडेड बाई पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन. For example, they select those plant and animals that are not prone to disease. They also select plant that yield large size grain and have strong stall capable of bearing the weight of the ripe again. Seed from selected plants are preserved and stored to ensure that new plants will have the same qualities. Amongst animals, those who are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domestication animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of the wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. Look at these two set of teeth. Which are do you think belong to wild pig and which of domestication one? Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began out 1200 years ago. Virtually all the plants and animal produce that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domestication animals include sheep and goat. डोमेस्टिकेशन मतलब कि उन्होंने भाई जो शिकारी संग्रह के या फिर जो आरंभिक मानव थे, उन्होंने जो है डोमेस्टिकेशन किया। मतलब कि अपने खुद के लिए पशुओं को पालने लगे हैं। डोमेस्टिकेशन होता था अपने खुद के यूज़ के लिए, जैसे पेड़ पौधे लगाने लगे, पशुओं को पालने लगे। तो उन्होंने जो है उन प्लांट को यूज़ किया जिनके बीजों को वो दोबारा से यूज़ करके सेम क्वालिटी के ग्रेन जो है ग्रो कर सकते हैं, जिनकी पत्तियां हैं वो जो सहन कर सकती हैं। और उन्होंने जो है उन जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स का जो जबड़ा है, जो टिथ हैं, वो काफ़ी बड़े हैं। और डोमेस्टिकेशन के लिए उन्होंने जो है ऐसे एनिमल्स चुने हैं जिनका जो जबड़ा है वो छोटा हो। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये जो है वाइल्ड पिग है और ये डोमेस्टिकेशन पिग है। ये जबड़ा काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी छोटा है। तो उन्होंने जो है जो वीट और बार्ले हैं, जो बाजरा और गेहूं है, ये तो डोमेस्टिकेशन प्लांट है। और जो एनिमल्स में उन्होंने कौन से डोमेस्टिकेट किए हैं? जो शीप और गोट है, जो हानि ना पहुंचाए वो वाले जानवर। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, ए जीवन का एक नया तरीका। इफ़ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, months, and in some cases years. When people begin growing plants, it meant that they had to stay in same places for a long time, look after the plant, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripens, and then the grain had to be used carefully. As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots and wove baskets, dug pits in the grounds. Do you think hunter-gatherers would have made and used pot? Give reason for your answer. ज़िंदगी का एक नया तरीका है। जैसे उन्होंने जो है बीज को बोया है और ये नोटिस किया है कि कितने टाइम में ये ग्रो करेगा। जैसे कोई बीज है वो तो कुछ महीने में, कुछ वीक में, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कई कई साल लेते हैं। और इस प्रकार वो जो है एक ही जगह पर स्टे किया उन्होंने लंबे टाइम तक। इस प्रकार जो है वो किसान बन गए। उसके बाद फिर उन्होंने जो है देखा कि भाई कैसे जो हम पौधों को पानी देते हैं, कैसे इन्हें लगाते हैं, फिर कैसे ये जो है बड़े होते हैं, कैसे ये पकते हैं। इन सभी चीज़ों को उन्होंने जो है बहुत ध्यान दिया है। और अनाज कितने ध्यान से पलते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी। फिर उन्होंने देखा कि हम क्यों ना इन चीज़ों को स्टोर भी कर लें। जो अनाज हैं हम इनको स्टोर करके रखें। इसके लिए उन्होंने जो है बहुत स्टोर करने के तरीके बनाए। जैसे कि उन्होंने भाई मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट किए हैं, या फिर बास्केट बनाने स्टार्ट की, या फिर धरती नीचे खोद के डग पिट्स बनाए हैं जो ग्राउंड में बनते हैं। तो ये सब जो है उन्होंने किया है। क्या आप सोच भी सकते हो कि उस टाइम पे भी जो है पोर्ट्स बनाए गए हैं स्टोर करने के लिए। स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड. इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स that are reared can be used as store of food. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? मतलब कि जो एनिमल्स भी काफ़ी यूज़फुल हैं, वो हमें काफ़ी फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मिल्क है, मीट है, मक्खन वगैरह सब चीज़ मिलता है एनिमल से भी, वो भी हम स्टोर कर सकते हैं।
फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, हम पहले फार्मर और हर्डर के बारे में जानेंगे। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर ईच मार्क ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स of farmer and herder, scientists study evidence of plant animals bones. One of most exciting find include remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grain, and so we know that a number of crops were grown in different part of subcontinent. They can also identify the bones of different animal। मतलब कि पहला जो किसान और पशुपालक है वो कौन बना, आपने नोटिस किया ऊपर जो मैप नंबर 2 था उसमें हमने जो है ब्लू स्क्वेयर भी देखा है, जहाँ पर जो है हमें इनके साक्ष्य मिले हैं पशुपालक के खेती के, तो वो जगह है। यहाँ पर ये जो है कहाँ कहाँ पाई गई है, पूरे उपमहाद्वीप में पाई गई हैं। कुछ जगह हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्थ वेस्ट में पाई गई है, जो आज के टाइम में जो कश्मीर में है या फिर ईस्ट में और साउथ इंडिया में पाई गई है। यहाँ पर जो ऐसे भी साक्ष्य हैं, ऐसी जगह है जहाँ पर जो किसान और पशुपालक हैं वो बिल्कुल सेटलमेंट हो गए थे, और जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ने कुछ साक्ष्य वहाँ पर वैज्ञानिकों को मिले हैं पौधों के या फिर जो पशुओं की हड्डियों के, उसमें से जो है और भी साक्ष्य मिले, जैसे जले हुए अनाज हैं, क्या पता वो किसी एक्सीडेंट में जले हैं, घटना में जले हैं, फिर जानबूझकर जलाए गए, उसका नहीं पता है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो अनाज हैं वो काफ़ी तरह के हैं और अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग पाए गए हैं, और अलग अलग पशुओं की जो है हड्डियाँ मिली हैं। टुवार्ड ए सेटल्ड लाइफ, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ जाना। आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट। आर्कियोलॉजिस्ट को जो है कुछ जगहों से झोपड़ियों या फिर घरों के भी जो है साक्ष्य मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन ब्रूज होम, जो बुर्ज होम है उसमें मिला है, जो आजकल कश्मीर में है। पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच वर डग इन टू द ग्राउंड with step leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggested that depending on the weather people could cook either indoor or outdoor। मतलब कि जैसे नीचे घर नीचे खोद के अंडरग्राउंड नहीं बोल देते, उनको बोलते हैं डिग पिट। जैसे नीचे जाने के लिए जो है पौड़ियाँ बनाई गई हैं, ठंड के मौसम में वो वहाँ पे रहते हैं। और फिर चूल्हे के भी कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे कि भाई सर्दियों में बाहर खाना पकाना, सर्दियों में अंदर खाना पकाना और गर्मियों में बाहर खाना पकाना, शायद मौसम के हिसाब से वो खाना पकाते हैं। और ड्रॉय पिट हाउस। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from earlier Paleolithic tools, and this is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge. The mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce. Mortar and pestles are used for grinding grains even several thousand years later. At the same time, tools of Paleolithic types continued to be made and used. And remember, some tools were also made of बोन्स। मतलब कि हमने जो है कुछ पत्थरों के जो हथियार हैं वो कई जगहों से सेम टू सेम पाए गए हैं, और ये जो है पूरा पाषाण काल में भी अलग थे पूरा पाषाण काल से। इसलिए जो है मतलब कि जो पूरा पाषाण काल में पाए गए हैं और जो नव पाषाण काल में पाए गए हैं वो अलग अलग हथियार हैं। इसलिए जो है मतलब कि नव पाषाण में क्या हुआ, उनको पॉलिश कर दिया गया है, उनको जो है नुकीला बना दिया गया है, कटिंग दे दी गई है। और जो मोर्टल और पेस्टल्स भी होते हैं, जैसे ओखली और वो कूटने वाला नहीं होता, उसको बोलते हैं मोर्टल एंड पेस्टल्स, जिसको जो है अनाज पीसने के लिए यूज़ करते हैं। और आज भी हम इतने सालों बाद भी आज हम सेम ही कर रहे हैं। और इसी जगह में मतलब कि जो पूरा पाषाण के जो अस्त्र हैं वो भी यूज़ भी किए जा रहे हैं, और कुछ जो शस्त्र और हथियार हैं वो हड्डियों से बनाए गए हैं। मैनी काइंड ऑफ earthen pots have also been found. They were sometime decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grain like rice, wheat and lentils that now become an important part of the diet. Besides, they began weaving clothes using different kind of materials. For example, cotton that could now be grown. Did things changes everywhere and all at once? Not quite in many areas. Men and women still continued in hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज एंड डूइंग डिफरेंट थिंग डिफरेंट सीजन। मतलब कि उस टाइम पे जो लोगों ने अनाज इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं, वो पत्थरों की वो पोट्स बना रहे हैं, उन पर कलरिंग कर रहे हैं, वो अलग अलग मटेरियल से कर रहे हैं अपने। उन्होंने जो है कपड़ों को बुनना स्टार्ट कर दिया है कुछ अलग अलग चीज़ से, जैसे क्योंकि उस टाइम पे जो कॉटन है उसका भी ग्रो होने लगा है। बहुत सारे अलग में जो मतलब कि बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी जो लोग हैं वो शिकार कर रहे हैं और भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, और कुछ जगह पे जो लोग हैं वो किसान भी बन गए और पशुपालक भी बन गए। ऐसा अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें हो रही हैं।
Find Mehergarh on map. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important route into the Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. This is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animals' bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. Other finds in Mehergarh include remains of square and rectangle houses. Each houses had a 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such an arrangement. 7 burial sites have been found at Mehergarh. In one substance, one dead person was buried with goat and with were probably meant to serve as food in the next world. मतलब कि हम जो है मेहरगढ़ को देखेंगे। मेहरगढ़ जो है काफ़ी उपजाऊ हुआ क्षेत्र है और ये जो है बोलन दर्रे के पास है, जो कि इम्पोर्टेंट रूट है ईरान का। मेहरगढ़ में जो है किस चीज़ के साइट पाए गए, वहाँ पर बाजरे और अनाज के जो है साक्ष्य मिले हैं, और पहली बार जो भेड़ और जो बकरी है उनके जो है पालने के भी साक्ष्य यहीं पाए गए हैं। और ये हमें जो पहले वाले जो गांव हैं उनके बारे में हमें यहीं से पता लगा है। और बहुत सारी जगहों पर जो पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं, इन पशुओं की हड्डियों में कौन कौन है, जैसे हिरण है और पिग है या फिर भेड़ और बकरी, ये पाए गई हैं। अब मेहरगढ़ में जो है त्रिकोण या फिर चतुर्भुजाकार भी जो है घर पाए गए हैं, जो अलग अलग कंपार्टमेंट में हैं, जिनको हम कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उस टाइम पे जब आदमी मरता है तो उसके जो रिश्तेदार हैं या फिर जो पड़ोसी हैं वो काफ़ी रिस्पेक्ट पे करते हैं, उसके जो है अंतिम संस्कार पर आते भी हैं। जैसे एक मेहरगढ़ में पाया गया है दफना हुआ आदमी, उसके साथ जो है एक बकरी दफनाई गई है, जिसका मतलब ये है कि ये बकरी जो है इसको अगले जन्म में इसकी सेवा करेगी। सो आज की वीडियो भी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि आज हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो हम कल फिर चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।